मैं तुमसे बोल दूं बेटे, क्या बोल दूं, क्या, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि बच्चों देखो हमने एपी पढ़ी थी, अब जो एपी में जो अगली एक्सरसाइज है वो बेस है किसका, कि हमें जो हमें नंबर दे देगा उनका योग ज्ञात करना, उनका सारों का क्या ज्ञात करना मेरे बेटे, सम ज्ञात करना, सारों का जोड़ना। जैसे मैं तुमसे कह दूं बेटे, इधर को लिख रहा हूँ मैं, जैसे पहले 4 2 लिख दूं, फिर 4 लिख दूं, फिर कितना लिख दूं बेटे 6, और फिर कितना लिख दूं बेटे 8। यू हमारे पास एपी है और इन्हें जोड़ने को कह दे बेटे, क्या कहने को कहते हैं, जोड़ने को, इनका योग करके बताओ। तो बेटे बहुत आसान है जोड़ना, इन सारों को जोड़ दो, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 4 कितने हो गए 16, 16 और 2 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए मेरे 20। यानी कि ये जो सारे बैठ रहे हैं इनका योग कितना बैठ रहा है, 20 तक बैठ रहा है। अगर मैं इसी सीरीज को लास्ट तक डॉट 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 बेटे मैं तुमसे 500 तक कह दूं, क्या अब तुम जोड़ सको बच्चों, तुम कहोगे भैया जी अब नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि हमने 4 तक जोड़ सकते, 5 तक जोड़ सकते, 10 तक जोड़ सकते। तो बेटे इन्हें जोड़ने के लिए, इनको योग करने के लिए एक फॉर्मूला आया और फॉर्मूला बनाया, जो फॉर्मूला हुआ करा बेटे एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। इसका मतलब है n पदों को जोड़ना। इसको क्या पढ़ेंगे बेटे, s का मतलब क्या हो रहा है बेटे जोड़ना, और n का मतलब हो रहा है n पदों को जोड़ना। हम 20 पदों को भी जोड़ सकते, 30 पदों को भी जोड़ सकते, 40 पदों को भी जोड़ सकते। n का मतलब है जितने जितने हमारे पास पद हैं बेटे, बटे में 2 तो नंबर है ही, a क्या है बताओ बच्चों बताओ क्या है, a प्रथम पद, और n क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पद की संख्या, कितने पद हैं, और d क्या है पदों के बीच का अंतर कितना कितना है। अब सवाल कैसे मिलेगा, सवाल कैसे मिलेगा बच्चों ध्यान से देखेंगे, एक्सरसाइज 5.3 है, नहीं 2,7,12 डॉट 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 ये 10 पदों तक जोड़ना है। बच्चों कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। पहला सवाल बेटे, जब भी हमें पता हो तो कुछ बातों का हमें पता होना चाहिए। जैसे मुझे प्रथम पद पता होना चाहिए, पहला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ बेटे, सोल्व। तो ए का मान मुझे पता है बेटे कितना है, ए का मान 2 है बेटे, डी का मान कितना होगा, डी का मान 7 में से 2 घटाया जाकर है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाकर है, तो कितना बचता बेटे मेरे पास 5 बचता। और 10 पदों तक जोड़ना है, 10 पदों तक, तो n बराबर कितना हुआ, n बराबर मेरे पास कितना हुआ बेटे 10। हमें योग बताना है, योग बेटे फॉर्मूला क्या हुआ करे, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस n-1 अपॉन इंटू में कितना होता है बताना बेटे डी। ये कितने पदों का यू है, n पदों का फॉर्मूला जोड़ने के लिए, और हमसे कितने पदों तक जुड़वा रहा है बेटे 10 पदों तक। तो n की जगह मेरे शेर कितना रखना, 10 पदों का योग, मुझे ज्ञात ही 10 पदों तक का योग ज्ञात करना। तो अब क्या लिखा जाएगा, n की जगह क्या पुट कर दिया मेरे शेर 10 रख दिया, और n का मान कितना होगा 10 होगा, बटे में 2 होगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, और a की वैल्यू बेटे कितना है 2 प्लस n की वैल्यू 10 होगी, माइनस के 1 होगा, और डी की वैल्यू कितनी होगी मेरे से 5 होगी। बहुत आसान बेटे, कितनी बार कटेगा 10 बार, 10 तो ऐसे रखा जाएगा, 10 पदों का योग ज्ञात करना है, कितना होगा मेरे से 5 होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, प्लस 10 में से 1 घटाया जाता है तो कितना बचता है बच्चों 9 बचता, और 9 की मल्टीप्लाई 5 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 पंजे कितना हुआ 45, कितना हुआ 45। बेटे एस 10 बराबर 5 गुना 45 और 4 कितने होते हैं बता रहा हूँ 49, 49 की जब 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 49 की जब 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 × 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 कितने हो गए बेटे 24। यानी कि ऐसे 10 पदों का योग, ऐसे ऐसे पहला पद 2 फिर 7 फिर 12 ऐसे ऐसे दो 10 पद जो आएंगे उनका जो योग होगा वो कितना होगा 245। बड़ा आसान सवाल था बेटे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, पार्ट सेकंड। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दे रखा, माइनस के 37 कोमा माइनस के 33 कोमा माइनस के 29 डॉट डॉट कितने पदों तक योग ज्ञात करना है बेटे, 12 पदों तक याद करना है। तो ए का मान कितना होगा बेटे, ए का मान माइनस के 37 होगा। डी का मान कैसे निकाल लोगे बेटे, डी का मान दूसरा पद माइनस के पहला पद, दूसरा पद कितना बच्चों मेरे पास माइनस के 33, माइनस के पहला पद कितना बेटे माइनस के 37। और एक बात बताई थी बेटे मैंने, क्या थोड़ी सी, अगर दो निशान एक साथ आ रहे हो तो उन पे क्या करना होता है बेटे, ब्रैकेट लगाना होता है थोड़े समझने के लिए। बेटे माइनस के डी बराबर कितना होगा बताना, डी बराबर
माइनस के 33 बेटे कितना होगा, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, और 37। तो बचा कितना, 33 में से 37 घटाऊंगा तो कितना बचता है बच्चों, 4 बचता। प्लस का माइनस का, तुम कहोगे भैया जी प्लस का बचता। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 12 पदों तक जोड़ना है ना, और एन का वैल्यू कितना होगा बेटे, 12 होगा। आ रहा समझ, आना भी चाहिए बेटे। फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, एन पदों का योग एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होगा मेरे से बी होगा। अब लगाओ यू, धर्मेंद्र यू क्या पदों तक का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है, एन पदों तक, और हमसे कितने पदों तक योग ज्ञात करवा रहा है, 12 पदों तक योग ज्ञात करवा रहा है। तो एन की जगह कितना रखूंगा, 12 रखूंगा, यहाँ भी 12 रखूंगा, अपोन में 2 रखूंगा। इसके स्थान पे बेटे एक स्थान पे क्या रखा जाएगा बेटे, एक स्थान पर माइनस के 37 प्लस एन की जगह क्या रखूंगा बच्चों, 4 रखूंगा माइनस के 1, और डी की जगह क्या रखूंगा बेटे, डी की जगह 4 रखूंगा। एन की जगह 12 और डी की जगह कितना बेटे, 4। कोई मुश्किल आने भी नहीं चाहिए। एस 12 बराबर बेटे 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 2 छिक्का 12 बेटे 37 दूनी कितना होता है बच्चे बताओ, 7 दूनी कितना हुआ 14, यानी कि 74। कितना हुआ 74। कैसे करी, 2 सत्ते 14 का 4 कहाँ से लगाए, 2 तिया 6 और 1 कितना हुआ 7, और बेटे माइनस तो लगाना पड़ा है। बेटे कितना बचा है 11, और 11 की 4 में करते हैं तो कितना आता है बताओ, 44। भाई 11 चौक कितने हुए, 44। एस 12 बराबर 12 पदों का योग, एस 12 बराबर बेटे 6 बचा गुना बेटे यू माइनस का है यू प्लस का, तो जुड़ेगा घटेगा, तुम कहोगे भैया जी घटेगा, क्योंकि एक जब माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, अपोजिट साइन हो, तो हमेशा घटाना है, और घटाने के बाद कौन सा चिन्ह लगाना है, जो सा बड़ा होकर है। अब 74 बड़ा है या 44 बड़ा है, 74। घटाओ बच्चों, 74 में से जब 44 को घटाओगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा बेटे बताओ जल्दी, कितना 30, और वो भी क्या आएगा 30 आएगा बेटे, माइनस का 30 आएगा। और एस 12 बराबर कितना होगा, 6 कितना होगा 18, 180। और एस 12 पदों तक योग कितना होगा मेरे शेर, 180 होगा, और वो भी क्या का होगा बेटे, माइनस का होगा। आ रहा समझ, हाँ भाई आ रहा है, आना भी चाहिए बेटे। तारो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट दे रखा, आवाज नहीं भाई, क्या दे रखा है बेटे, 3। ए का मान कितना होगा बेटे, लक्की बताएगा ए का वैल्यू कितना होगा। 3 वाला देखो, ए की वैल्यू कितनी होगी बेटे मेरे पास 0.6। डी की वैल्यू कौन बताएगा, 1.7 में से घटाया जाएगा 0.6। आर्यन बेटे डी का वैल्यू कितना आएगा, 1.6 में से 0.6 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे बेटे, 7 में से 6 घटाया करें तो कितना बचता है मेरे से, 1 बचता, और 1 में से 0 घटा करें तो कितना बचेगा, 1.0, 1.8। एन का मान क्या होगा इसमें, एन का मान कितना होगा, एन का मान कितना होगा मेरे से 100 होगा। अब क्या याद करना बेटे, इनका योग ज्ञात करना, कितने पदों तक का योग ज्ञात करना, 100 पदों का। तो सबसे पहले क्या होगा बेटे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया जाता है, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। कोई दिक्कत आनी भी ना चाहिए। अब क्या होगा, कितने पदों तक निकालने में, अनमोल बताएगा कितने पदों का योग निकालने हैं हम, 100 पदों का। तो यहाँ कितना रखा जाएगा 100 बटे कितना होगा मेरे से 2, 2a, ए की वैल्यू बताया सर कितनी होगी 0.6 प्लस एन की वैल्यू कितनी होगी मेरे से 100 माइनस के 1, और डी की वैल्यू कितनी होगी बेटे, डी की वैल्यू होगी 1.1। बताओ भाई कोई दिक्कत आई हो तो। चलो कितनी बार भाग हो जाएगा, तो कितनी बार भाग हो जाएगा भाई बच्चों बताओ, 50 बार। आधा कर दिया करो, आधा 100 का आधा कितना होगा, जब 2 को 10 से भाग करूंगा, 100 को भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 50। बेटे करो, 6 दूनी कितना होगा 12। और क्या नंबर बाद पॉइंट है मेरे से, एक नंबर बाद पॉइंट है। यहाँ कितना बचा बेटे, गुना में 1.1, कोई दिक्कत
आनी भी ना चाहिए। एस 100 बराबर धन कितना होगा मेरे पास 50 1.2 प्लस 11 99 का 9 का हासिल लगे 9 11 99 9 कितने हो गए बताओ 99 और 9 108 108 कितने नंबर बाद पॉइंट है बेटे एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया। तो S100 बराबर 50 गुना बेटे जोड़ो 9 और 2 कितना होगा मेरे से 11 हासिल लगा 1 8 और 1 9 और 1 10 जीरो हासिल लगा 1 बेटे 50 से गुना करेंगे पॉइंट हटा दो और 1 0 बढ़ा दो कट गया 0 से 0। अब 5 से गुना कर लो S100 बराबर कितना होगा बेटे 5 एकम 5 0 5 एकम 5 एकम। ऐसा एक्स्ट्रा अप्रोच लगानी है बेटे एग्जाम में कभी नो मत कर लो कि गुना करनी सीख कर लो कर लो और 1 0 1 1 0 1 और 50 की गुना करनी है ऐसा करके गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा एक्स्ट्रा अप्रोच लगा कर थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगा कर नो ऐसे ऐसे उड़ा देंगे सवाल को तो और ये सवाल आएंगे बेटे एग्जाम में तो मदद मिलेगी। बेटे फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए बराबर कितना होगा 1/15 बेटे डी बराबर कौन करेगा डी बराबर 1/12 में से घटाया जाएगा 1/15 बेटे या तो एलसीएम लो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा मेरे से इनका एलसीएम 60 होगा कितना होगा 60। मैंने 60 नंबर एक ऐसा लिया है जो 12 को भाग कर दे 12 से भी भाग हो जावे और 15 से भी भाग हो जावे क्या 60 ही नंबर है ना 12 पंजे कितना होगा मेरे से 60 और 15 चौका कितने हो गए 60 तो डी बराबर कितना आ जाएगा बेटे 1/60 कितना होगा डी बराबर 1/60 कोई दिक्कत आने भी ना चाहिए। बेटे एन बराबर कितना होगा मेरे से एन बराबर होगा 11 बेटे 11 पदों तक योग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे एस एन बराबर एन अपॉन 2 प्लस n-1 इंटू में कितना होगा मेरे से डी एस 11 बराबर 11/2 2a ए का वैल्यू 1/15 प्लस एन की वैल्यू कितनी है मेरे से 11 में से 1 घटा दो यार 10 लिख दो हाँ कोई मुश्किल ना है गुना में 1/60 डी का मान 1/60 तो आया है क्या होगा S11 बराबर 11/2 2 एकम 2/15 प्लस 1 0 से 1 0 कट गए 1 एकम और बटे में कितना होगा मेरे से 6 हाँ ज्यादा सही है तो कितना होगा S11 बराबर 11/2 बताओ बेटे 15 का 6 का एलसीएम ले लो 15 का 6 का एलसीएम कितना होगा बताओ 15 का 6 का एलसीएम कितना होगा 15 का 6 का एलसीएम 30 मतलब ऐसा नंबर लिया है जो 15 को भाग कर दे 15 से भाग हो जाएगा और 6 से भाग हो जाएगा। अगर ऐसा देखो बेटे अगर ना हो तो ऐसा निकालना सीखो 2 से 2 तिया 6 और 2 से कितनी बार कटेगा बेटे 15 3 एकम 3 3 पंजे 15 5 एकम ऐसा लिया है इसे लेने के बाद में 5 या 15 15 दूनी 30 तो 30 लिखा बेटे बेटे ने अब दो जो है दो तो ऐसे रखो गुना बेटे 15 का पहाड़ा 30 तक पढ़ा जाएगा 15 दूनी 30 एक ऐसे रखा जाएगा गुना बेटे 6 का पहाड़ा 30 तक 5 छंग 30 S11 बराबर 11/2 कितना होगा बेटे 2 दूनी 4 5 एकम 5 बटे में कितना होगा मेरे से इधर कर रहा हूँ मेरे से S11 बराबर कितना होगा 11/2 9 गुना 9 बटे कितना होगा मेरे से 9/30 बटे क्या 9 से 3 से कट रहा 3 एकम 3 तिया 9 3 धाम कितने हो गए बेटे 3 S11 बराबर 11 तिया 33 20 10 दूनी 20 मेरे से यही क्या होगा हमारा आंसर होगा और बड़ा निहायत ही आसान बेटे जब भी तुम बैठा करो पढ़ने को दोबारा से जब रिवीजन करा करो तो रफ और कॉपी साथ में रखा करो उस पर करते रहा करो नोट करके
फिर तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी आगे को, वीडियो देखने की जरूरत न पड़ने की, या फिर तुम्हें खुद ही कर और मुझसे ज्यादा तुम्हें खुद करने हैं सवाल, प्रैक्टिस तुम्हें खुद ज्यादा बनानी है, मुझसे ज्यादा तुम्हें खुद करनी है। सारा बेटे हमारे पास दूसरे सवाल है, दूसरे दूसरे सवाल के 3 पार्ट है, इनका योग याद करना है। क्या याद करना बेटे? योग। पहला सबसे पहले ए का मान दे रखा मेरे शेर, ए का मान कितना दे रखा मेरे पास 7, डी का मान कितना होगा 10 दूनी 20, और एक कितना होगा 21, 21 बटे दो, दो में से कितना घटाया जाएगा 7, इसके नीचे एक लगाया जाएगा, दो एकम कितना होगा 2, 21 एकम 21, 7 दूनी 14, कितना बचा 7/2। डी की वैल्यू कितनी हुई बेटे 7/2, डी की वैल्यू कितनी हुई 7/2। बेटे इसमें एन की वैल्यू नहीं है 84, एस एन की वैल्यू भी नहीं है 84, ये है लास्ट पद जाकर लास्ट, और मैंने लास्ट पद बताया था या तो एल का मान हुआ करा या ए एन का मान हुआ करा, तो बेटे इसे यू ए एन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये ए एन, ए एन बराबर कितना दे रखा है बेटे से 84। हमें ज्ञात करना योग, और योग पहले जब ये पता चल जाए ये पद हैं कितने, इस एपी में ये देख लो पहले पद हैं कितने, जब हमें पद पता चल जाएंगे, ट्रम पता चल जाएगी कि इतने पद हैं इतने पद हैं, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो हुआ करा है मेरे शेर वो हो करा है एस एन बराबर एन अपॉन टू, 2a प्लस n-1 इंटू में डी। बेटे मुझे एन की वैल्यू नहीं पता, पहले पहले मैं ये देख तो लूं इस एपी में कितने पद हैं, पहले सबसे पहले है आर्यन, सबसे पहले मैं क्या देख लूं इसमें, ये देख लूं कि इसमें पद हैं कितने। हाँ भाई देव ऐसी है, तो पद देखो कैसे, पद पता कैसे चले मुझे इसमें इतने पद है, तो बेटे ए एन की वैल्यू दे तो रखी है मेरे पास 84, मैं फॉर्मूला क्यों ना लगाता हूँ बेटे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में कितना होगा मेरे सिर बी, ए एन का मान कितना मेरे साथ 84, ए की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू नहीं पता, 7/2। बेटे 7 प्लस का इधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा 84 माइनस के 7 इक्वल्स टू में n-1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। बेटे घटाओ कितना बचता, मुझे तो लग रहा 77 बचता हो, बेटे 2 गुना में चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा मेरे शेर, और ये आ जाएगा नीचे बराबर n-1। कितनी बार कितना हो जाएगा n बराबर देगी, कौन है पूजा पूजा का मान यहाँ से कितना आएगा, n का मान कितना होगा मेरे पास भाई 11×7=77, 11×2=22, माइनस का एक इधर जाने के बाद प्लस का 22, और एक कितना हो जाएगा मेरे से 23। ठीक है, अब हम पता चल इस एपी में कितने पद हैं, इस एपी में 23 पद है, बेटे एस 23 बराबर 23 पदों का योग ज्ञात करना मेरे शेर, 23/2, 2a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू अब कितनी आएगी मेरे से, n की वैल्यू बताओ यार कितनी है 23, 23 में से घटा दो तो 22 बचती है, और डी की वैल्यू 7/2, कोई मुश्किल नहीं चाहिए। S23 7 दूनी कितना हुआ बेटे 14 प्लस 11 दूनी 11×7 S23 ऐड करो बेटे, 7 और 4 11, 7 और 1 8 91, 91 की 23 में करो भाई, 91 की 23 में देखो ट्रिक देखो, 91 की 23 में गुना करने से, हाँ भाई 91 की 23 में मल्टीप्लाई, 2 डिजिट की गुना कैसे करेंगे, एक नंबर में 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 की 9 में कर दो, 2 एक 3 नम 27, 2 एकम 2, 27 और 2, 27 और 2 कितने हो गए 3 नम 27, 2 एकम 2, 27 और 2 29, 29 का 9 का हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, ऐसा गुना कर दो, 9 दूनी 18 और 2 कितने हो गए बेटे, यही आएगा, चेक कर लेना मल्टीप्लाई कितना होगा, S23 इक्वल्स टू में बेटे 20×93 और भाग करनी मेरे शेर 2 से भाग कर दो, उड़ा दो सवाल को, उड़ा दो जल्दी से सवाल को, जल्दी उड़ा दो, 2 से भाग कर दो, एकम 0 यहाँ लगा दो मेरे शेर, 9 तार दो, 2 चौक 8 कर दो, 1 बचेगा,
3 बचा, 2 सत्ते कितना, 2 चिक्का 12, कितना बचा बेटे 1 पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे कितना होगा S23 10460 कोई मुश्किल आनी भी ना चाहिए। सही आ रहा भाई आंसर है? हैं? हम भी दे रहे हैं क्या हो रही है भैया? क्या होगा क्या बेटे? ये जो हमारे पास सवाल है ना, तो बाकी बेटे बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क है, बड़े आसान बड़े निहायती बेकार सवाल है जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से तुम्हें करने हैं बेटे, मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हें किस वजह से पाल रहा हूँ भाई? भाई मैं तुम्हें इसी वजह से पढ़ा भाई, जो माँ बाप हुआ करे हमारी मम्मी या पापा, हमें क्यों बड़े कर रख रहा है भाई? हमें बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। अब मैं जब 2-4 साल में 10-5 साल में पढ़ाना छोड़ दूंगा तो भाई मैं करा करूंगा भैया, हाँ भाई क्या नाम, फोन करा करूंगा, हाँ भाई क्या नाम है, आर्यन कहाँ है? तो हाँ भैया जी घर ही हो। मैं जा उस वाले स्कूल में जा पढ़ा का बेटे, क्योंकि मेरे पास भी 2-3 स्कूल हो रहे हैं, कैसे पढ़ाऊंगा, है ना? मैं करूंगा लक्की कहाँ है भाई फोन, तो हाँ भैया बताओ, तो यार उस वाले वहां लल्ले ने चला जाओ, मैं फोन करूँ हाँ भाई कहाँ है डाली, नो भैया मैं तो यही हूँ, जा SUD में पढ़ा का जा, 2 पीरियड मेरा 9 बार 10 बार उस वाले पीरियड को पढ़ा था, 8 बार 9 बार, है ना? मैं क्या करूँगा, पायल कहाँ है, ओ निशा कहाँ है भैया के घर हो, फिर जी हम आपको स्कूल में महल वाले के स्कूल में मेरे 2 पीरियड है उसको, मतलब ऐसे इतने मार्केटिंग कर दूंगा, इतना फैला दूंगा। मैं करूँगा हाँ भाई धर्मेंद्र कहाँ है, तो धर्मेंद्र यार भैया जी घर ही छोड़ दूँ, बताओ मैं जल्दी ना यार स्कूल में कुछ चल, तू कौन से स्कूल में जाना, मुझे भैया उसमें जाना, अलग अलग फिर गाड़ी वाड़ी ले लूंगा, है ना, ऐसी खरीद लूंगा बड़ी मोटरसाइकिल रखूंगा 10 बीस, घर मोटरसाइकिल खड़ी उसे ले जाइए, है ना? और फिर तुम जाती हो, है ना, और फिर मैं है? बस सारे भाई इतने मेहनत 10, और जब मैं अगले साल को यूट्यूब पे पढ़वा लूंगा, हाँ भाई फिर सही है बेटे, यूट्यूब का आज एक वाला लेक्चर पढ़ा के जाना, ठीक है भैया जी बिल्कुल पढ़ा के जाऊंगा, तो ऐसा करना तो मैं बेटे अगले साल, ठीक है?